बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल हुई तो मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने इस सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर ज़बरदस्त था कि बंदा तोड़कर काबा में दाखिल हो गया। पानी की ज़बरदस्त रेलें और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबा की दीवार में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मरतबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी, और ये वाक़या इस तरह हुआ था कि एक मरतबा कोई औरत काबा को धोनी दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबा के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमज़ोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने इन कमज़ोर दीवारों में शगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की जो दीवारें उठाई थी वो 9 गज़ ऊंची थी। इन पर छत नहीं थी। लोग काबा के नजराने वगैरह लाते। ये नजराने कपड़े और खुशबुओं होती थी। काबा के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने इस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में मर ही गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं के मैंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नज़दीक आने नहीं देता था। कुरैश पे से खौफज़दा रहते थे। अब जबकि काबा की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का सिलसिला पेश आया, तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा, वो सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबा की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज़्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाज़त दें। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गज़ब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी। पाक कमाई उन्होंने बिलावजह नहीं दी। एक ख़ास वाक़या पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाक़या यूँ था कि एक कुरैशी सरदार अबू वहब और उमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर उसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ऐ गिरोह कुरैश, काबा की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या ज़बरदस्ती से हासिल की गई दौलत हरगिज़ शामिल न करना। ये वाहिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का मामू था और वो अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं इन पर कोई मुसीबत नाज़िल ना हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुग़ीज़ा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मुरम्मत का है, इसको ख़राब करने का नहीं। जवाब में लोगों ने कहा, ज़ाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी अभी सिर्फ एक ही हिस्सा गिराया था कि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तो दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि उनकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज़ रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊँट की कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरियानी ज़बान में
لکھی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا، اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ میں اللہ مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے ان کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفے پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا ککان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے کافی آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا اسے رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کریں۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا، یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی، اسی لیے چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا ہے۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ عبدالدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور ان میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر اسود ہم خود رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ گئے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ امیر المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سفری سامان کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پہ آئے قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرا لو، وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان حصے میں کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت، اس دروازے سے سب سے پہلے حضرت محمد تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ نے اس چادر کو بچھایا اور اپنی دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلے کے لوگ
इस चादर का एक एक किनारा पकड़ लें, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाए हुए इस मकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। फिर इसके बाद नबी ने हजर अस्वद को उठाकर इसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उस वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज़ आवाज़ में बोला, बड़े ताज्जुब की बात है कि आप लोगों ने एक कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया, इसकी इज़्ज़त अफजाई में लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको गिरोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा। करीब था कि लोगों में इसकी बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं, लड़ाई ख़त्म करने वाला है। चुनाचे हजर अस्वद को नबी पाक ने अपने मुबारक हाथों से उस जगह पर रख दिया। मुअर्रिखों ने लिखा है कि ये एक नजदी शख्स दरअसल इब्लीस, जो इस मौका पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से इसमें सजा दिया। काबा की ये तामीर जो कुरैश ने की थी, चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबा को फरिश्तों ने बनाया था। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि ज़मीन व आसमान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी होने की वजह से हरकत हुई तो इस पर यह कलमा लिखा गया, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगीं और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने इन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबा की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनाचे यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बर आज़म बन गए। जब ज़मीन ज़ाहिर हो गई तो इस पर पहाड़ कायम किए गए। ज़मीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कबीस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरमाया ज़मीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के ज़रिए मेरी पनाह मांगे। इंसान इस घर का तवाफ़ करे जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ़ किया है, ताकि मैं उनसे राज़ी हो जाऊं। फरिश्ते ने हुक्म की तामील की। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तामीर चौथी बार हुई थी। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेककारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।